राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पूनम आपका अपने चैनल पूनम वास्तु दर्पण में स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एकादशी के बारे में। साल के 24 एकादशी होती हैं और अधिक मास को छोड़ करके 24 एकादशी का महत्व क्या होता है और उनका अलग अलग फल क्या होता है। भगवान विष्णु को क्यों इतना अत्यंत प्रिय है यह पर्व, इन सभी के बारे में आपको मैं सटीक और सही जानकारी दूंगी। 24 एकादशी के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगी और जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एकादशी व्रत की महिमा तो बहुत ही निराली है। यह व्रत करने से सारे कष्ट और बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि पिछले जन्म के पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है। साल में 24 एकादशी पड़ती है। अधिक मास होने पर यह 26 हो जाती है। एकादशी के व्रत में जगत के पालन करता श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी का व्रत पूरे नियमों के साथ करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सारे संकट दूर हो जाते हैं। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं रहती। तो आइए शुरू करते हैं पहली एकादशी के बारे में। एक माह में 2 एकादशी का व्रत किया जाता है। चैत्र माह में कामदा और वरुथनी एकादशी पड़ती है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसी के साथ साथ कामदा एकादशी का व्रत करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरी और चौथी एकादशी है अपरा एकादशी। यह एकादशी का व्रत वैशाख माह में रखा जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार की वैवाहिक संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहता है। इसी के साथ साथ अपरा एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और इससे जीवन में खुशियां हमेशा बनी रहती हैं। बारी आती है ज्येष्ठ माह की। ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी का बहुत महत्व है। इस व्रत के बारे में कहा जाता है कि यह व्रत करने से सारे व्रत पूर्ण हो जाते हैं। हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। इस माह में योगिनी एकादशी का व्रत भी पड़ता है और यह व्रत करने से पारिवारिक सुख और संपन्नता प्राप्त होती है। आषाढ़ का महीना। आषाढ़ माह में 2 एकादशी पड़ती हैं। एक का नाम है देवशयनी एकादशी और दूसरे का नाम है कामिका एकादशी। देवशयनी एकादशी का व्रत करने पर परिवार के किसी भी प्रकार का कोई कलह नहीं रहता। कामिका एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और हाँ, अगले जन्म में भी कोई योनि प्राप्त नहीं होता है। श्रावण माह, श्रावण का महीना। इस महीने में पड़ने वाली पुत्रता एकादशी का व्रत करने से पुत्र की कामना रखने वालों के लिए बहुत ही शुभ फलदायक रहता है। इस व्रत को करने से पुत्र और संतान की मनोकामना पूरी होती है। इसी माह में पड़ने वाली अजा एकादशी का व्रत करने से धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। धन अर्थात जमीन जायदाद से संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। 11वीं एकादशी भादो मास में पड़ने वाली परिवर्तिनी एकादशी और इंदिरा एकादशी का महत्व भी बहुत ही सुफलदायक है। परिवर्तिनी एकादशी के व्रत से सभी तरह के दुखों का नाश होता है और इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अश्विन माह में पड़ने वाली पाप कुंशा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी धन संपदा प्रदान करने वाली होती है। इसी माह की रमा एकादशी का व्रत करने से हर तरह के सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 15वीं एकादशी अर्थात प्रबोधिनी और उत्पन्ना एकादशी का व्रत कार्तिक माह में पड़ता है। प्रबोधिनी एकादशी को देवउठनी एकादशी या फिर देवउत्थानी एकादशी भी कहा जाता है। इसका व्रत करने से दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि 4 माह भगवान विष्णु शयन के बाद इसी एकादशी को उठते हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं।
इसका व्रत करने से दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है और आपके भाग्य में वृद्धि होती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। इसी एकादशी का व्रत करने से 1000 वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी और सफला एकादशी के नाम के समान ही इनका फल प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वहीं सफला एकादशी से सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला होता है और इससे सफलता प्राप्त होती है। इसी एकादशी का व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में श्रावण माह की तरह ही पौष माह में भी पुत्रदा एकादशी का व्रत पड़ता है। यह व्रत भी पुत्र की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। षटतिला एकादशी करने से दुर्भाग्य दूर हो जाता है और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। माघ के माह में जया और विजया एकादशी का व्रत पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति को प्रेत योनि में नहीं रहना पड़ता और विजया एकादशी पर जो लोग व्रत करते हैं उन्हें हर तरह की बड़ी से बड़ी परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाती है। वो छोटी या बड़ी परेशानियां कुछ भी हो, हर परेशानियों पर वो जय प्राप्त करते हैं। बात करते हैं इसी क्रम में फाल्गुन माह में आमल की और पाप मोचनी एकादशी के बारे में। यह साल की 23वीं और 24वीं एकादशी होती है। आमल की एकादशी का व्रत करने से हर तरह के रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। आदमी निरोगी काया लेकर इस धरती पर जीता है और पाप मोचनी एकादशी अपने नाम की ही तरह सभी पापों को नाश करने वाली होती है। हर तीसरे वर्ष अधिक मास पड़ता है जब 2 एकादशी ज्यादा होती हैं, जिन्हें पद्मिनी या अर्थात कमला और परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्मिनी एकादशी पर व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसका व्रत करने से यश कीर्ति की प्राप्ति होती है और परमा एकादशी का व्रत करने से धन और सौभाग्य में कोई किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड्स।